नमस्ते डियर ऑल। तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल शेयर है और ये अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 10 साल से लगातार 40%, 5 ईयर्स में 28% और 3 ईयर्स में 117% के कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ रिटर्न से रिटर्न दे रहा है। ओके, इसके अलावा इसके फ्यूचर में भी इसी तरीके के रिटर्न देने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो हम बात करने वाले एवेंटियर लिमिटेड के बारे में। तो फुल एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्या ये शेयर आगे भी इसी तरीके के रिटर्न दे सकता है या नहीं, और क्या ये शेयर अभी भी यहां से मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकता है या नहीं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ऐसे ही बेस्ट फंडामेंटल मल्टीबैगर शेयर्स के बारे में रेगुलर बेसिस पे जानने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी एक सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जिसमें वेरियस कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने का काम करती है। ओके, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही यूनिक और सिक्योर होते हैं और मोस्टली इंडियन डिफेंस फोर्सेज जैसे कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, इनको ये अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा ये पैरामिलिट्री फोर्सेज और पब्लिक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। इनका 80% रेवेन्यू जो है वो केवल डिफेंस सेगमेंट से आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इनके जो की पॉइंट्स है, की प्रोडक्ट है वो इनके जैसे कि रडार और इनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारे प्रोडक्ट इसके बहुत ही की प्रोडक्ट्स हैं। ओके, इसके अलावा कंपनी हैविली फोकस्ड है अपने नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और न्यू डेवलपमेंट और सॉल्यूशंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी डिफेंस सेगमेंट में कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस और इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवाने में एक लीडिंग कंपनी है और जो कि सबसे ज्यादा मोस्टली सबसे आगे है। तो मुझे इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार लगता है। ओके, तो इसके अलावा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले कुछ सालों में बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। ओके, मार्च 2022 में ये शेयर 45 रुपीज के लेवल पर ट्रेड करता था और 2021 में ये शेयर 90 रुपए के लेवल पे आया और 2022 में ये शेयर बढ़कर 170 रुपए के लेवल पे आया और आज के टाइम पे ये शेयर अभी 502 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 सालों में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 10 गुना के रिटर्न दिए हैं। 2021 से यानी कि 2 सालों में 5x के रिटर्न दिए हैं और 2022 से यानी कि पिछले 1 साल से भी इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 गुना के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफी बड़े मल्टीबैग रिटर्न होते हैं। और अभी भी ये शेयर अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और कंपनी के प्राइस के साथ साथ इसके रेवेन्यू भी काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ओके, अगर कंपनी की रेवेन्यूज की बात करें तो एक बार सेल्स को इसको देख लेते हैं कि इसके सेल्स किस तरीके के ग्रो कर रहे हैं। तो 2020 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 52 करोड़ की थी। 2021 में ये सेल्स बढ़कर 78 करोड़ की हुई। 2022 में ये सेल्स 105 करोड़ की हुई और 2023 में ये सेल्स 154 करोड़ की हुई। तो आप देख सकते हो कि हर ईयर ऑन ईयर पे कंपनी की जो सेल्स है वो कितने अच्छे स्पीड से ग्रो कर रही है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 20 से लेके 25% तक हर ईयर ऑन ईयर पे कंपाउंडिंग ग्रोथ कर रही है, जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का था। 2021 में ये 22 करोड़ का हुआ। 2022 में ये 28 करोड़ का हुआ और 2023 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 49 करोड़ का हुआ। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के सेल्स के साथ साथ इनके ऑपरेटिंग भी प्रॉफिट भी काफी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और ये जो कि काफी हेल्दी साइन है। यहाँ पर सबसे जो प्लस पॉइंट की थिंग्स की बात करें वो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रो होती है तो उस ग्रो होने वाली कंपनी में अगर अच्छे का मार्जिन पे कंपनी काम करती है तो उसके ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा रहती है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है। इसके अलावा अगर इसके रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसके बहुत ही अच्छे आए हैं, क्योंकि दिसंबर 2022 में जो कंपनी की सेल्स थी वो
39 करोड़ की थी और मार्च 2023 में ये सेल्स बढ़कर 52 करोड़ की हुई है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 12 करोड़ का था, जो कि मार्च 2023 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 19 करोड़ का हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी के रिजल्ट्स कितने अच्छे रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव वाली बात है। तो हो सकता है कि यहां से अभी और ही बड़ा जंप कर सके, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए। ओके, इसके अलावा अगर कंपनी पर टोटल डेप्ट की बात करें तो कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो 819 करोड़ की है और कंपनी में जो टोटल डेप्ट है वो ओनली 42 करोड़ का है। तो इसको हम ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ये कंपनी जिस तरीके से इसके सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो ये इतने से लिटिल बिट डेप्थ को बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ये इसके लिए बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स भी काफी हेल्दी है, वो 40.14% है और पिछले कई सालों से ये ऑलमोस्ट सेम है। ना इन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, ना ही इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इसके अलावा एफआई और डीआईज की होल्डिंग्स नहीं है, बच्चे को जो पूरी पब्लिक की होल्डिंग है। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये शेयर अभी भी आपके लिए पहले जैसे मल्टीबैगर रिटर्न्स फ्यूचर में कंटिन्यूसली दे सकता है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अभी भी बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत यूनिक और एफिशिएंट हैं और न्यू आर&डी में हैविली एंगेज्ड है। इंडियन डिफेंस फोर्सेज के कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाने में ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। इसके अलावा इसके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट टैप फ्री कंपनी है। और इसके लेटेस्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं मार्च 2023 के, वो बहुत ही ज्यादा शानदार आए हैं। तो हो सकता है कि यहां से एक ये बड़ा जंप कर जाए और बहुत ही अच्छे आपको रिटर्न शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल जाए, बट और फ्यूचर में तो आपको इसी तरीके के रिटर्न देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी अपनी कैपिटल के 5 से लेकर 7% को लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके के अच्छे फंडामेंटल शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए, तो श्योरली उसको एक मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मल्टीबैगर शेयर्स के बारे में रेगुलर बेसिस पे जानने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।